कई बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि इसका फ़ेक रिज़ल्ट है या इसका रिज़ल्ट सही नहीं है, झूठ बोल रही है। बट देखो, मैं फ़ेक क्यों ही करूँगी, बिकॉज़ अगर मैं आपसे झूठ बोल दूँगी तो ऐसा तो है नहीं कि IBPS वाले मुझे एग्ज़ाम देने दे देंगे मेंस का। तो भाई मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी। मुझे सिर्फ यही लगा था कि हाँ, स्क्रीनशॉट मैं तब लगाती जब मेरा स्कोर कार्ड आता। बट चलो कोई बात नहीं, मैं कांग्रेचुलेशन वाला भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। और देखो, जो बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि इतने कम अटेम्प्ट किए थे और कैसे इसका हो गया, तो वो तो भाई मुझे भी नहीं पता। अब उस पर कांग्रेट्स लिखा है, ठीक है, तो शायद कट ऑफ से ज़्यादा ही रहे होंगे तो हो गया होगा। बाकी मैं खुद शॉक्ड हूँ इस बार, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ है। जिन्होंने बोला है कि हमने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, उनका भी रह गया है। तो मैं ये गुस्सा, ये मैं समझती हूँ कि ये सबको आ रहा होगा, बिकॉज़ शॉकिंग रिज़ल्ट था प्री का। मुझे खुद नहीं पता ये क्यों, शायद ड्यू टू लेस नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़। तो एक दो दिन में जब भी स्कोर कार्ड आएगा मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी, स्ट्रैटेजी भी मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। बट अभी के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। देखो, आज हो गई है 8 तारीख ऑलरेडी। कितने दिन बच गए हैं? हमारी ये जो डायरी थी इसमें लिखा हुआ था, चलो देखते हैं कितने दिन बचे हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 के बाद क्रॉस नहीं लगाया है। 4 भी गई, 5 भी गई, 6 भी गई, 7 भी गई। 1 2 3 4 5 6, आज के दिन को मिला के हमारे पास 6 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इन 6 दिनों में हमें क्या करना है वो हमें ही तय करना पड़ेगा। और ये 6 दिन ऐसे है ना, रुको, ये 6 दिन ऐसे हैं ना जिनमें हमारा फोकस जो है ना वो 100% होना चाहिए। 100% यानी कि अगर आप दिन में एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो ना, तो फिर उसका भी आपको ये होना चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल घर कर चुका है, ठीक है। उसको आपके दिमाग से कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह का आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा आजकल आपने क्या करना है, आजकल आपने, ये मैं पॉइंट्स लिख दे रही हूँ, आजकल आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, प्रेशर नहीं लेना। अब वो कैसे होगा? आप बोलोगे इस टाइम पे तो प्रेशर होता ही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम, भाई 6 दिन बचे हैं, टेंशन ना ले, प्रेशर ना ले। मेरे बोलने का ये मतलब है, टेंशन तो है, प्रेशर तो है, होगा या नहीं होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम में ये चीज़ आप छोड़ दो सोचना कि होगा या नहीं होगा। वो कैसे छोड़ोगे? आप इस थॉट को उस थॉट से बदल दोगे कि मुझे 100% देना है अपना, ठीक है। फिर आप ये सोचना, जब आपने ये सोच चुके होंगे ना और फिर आप एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उसके बाद आप ये सोचना होगा या नहीं होगा। क्योंकि आप अपना 100% दे नहीं रहे हो। आप 100% क्या, आप अपना 80% नहीं दे रहे हो, आप अपना 60% नहीं दे रहे हो, कुछ बच्चे 50% नहीं दे रहे हैं। फिर आप उसके बाद ये कौन होते हो सोचने वाले कि आपका होगा या नहीं होगा। जब आप अपना 100% नहीं दे सकते हो किसी एग्ज़ाम को, किसी अपने सपने को, किसी गोल को, तो आपको ये सोचने का कोई, उम्मीद लगाने का कोई हक़ नहीं है कि आपका हो जाएगा। तो इसलिए आपको अपना 100% देना है। 100% देने से क्या मतलब है, अब आप ये सोच के रिग्रेट मत करते रहना कि यार मैंने तो अपना 100% दिया नहीं है और अब इतने दिन तक मैं पढ़ी नहीं हूँ, अब तो मेरा नहीं होने वाला, क्योंकि दी बोल रहे हैं तो अब तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये जो 6 दिन आपके बचे हैं ना, जो ये 6 डेज़ आपके बचे हैं, इसमें आपको अपना 100% देना है। और अगर आपको लगता है आप सेकंड टाइम दे रहे हो, आप थर्ड टाइम दे रहे हो, आप फोर्थ टाइम दे रहे हो, या प्लस फिफ्थ सिक्स सेवन जो भी है, ठीक है, किसी को जज नहीं कर सकते यार। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ उसकी ज़िंदगी में बाकी साल कैसे रहे हैं, हर सालों में क्या दिक्कत आई है, प्री हुआ नहीं हुआ, किसी साल कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार किसी का 5वां अटैम्प्ट है, किसी का 6वां अटैम्प्ट है, यार इतना तो एफ को देना ही नहीं चाहिए। तो ये जो भी लोग दे रहे हैं ना सक्सेसिव अटैम्प्ट्स, आप 6 दिन में अपना 100% लगा लो कि भाई आपका हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ क्यों, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये सेकंड थर्ड टाइम फोर्थ टाइम दे रहे हैं, मेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है
प्री वाला भी, जिसका मेंस जिसने फर्स्ट टाइम भी दे रहा है हो सकता है उसका भी निकल जाए, बट जिसने पहले मेंस दिया हुआ है वो सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे रहा है। इसका मतलब ये है, इससे मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि आप मेंस का पढ़ चुके हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ करना है रिविजन, सिर्फ उसको मेमोराइज दोबारा से करना है। किसी के साइंटिफिक नेम भूल गए, किसी का आपको ईयर भूल गया है, कोई तरीका भूल गया है, कोई डेफिनेशन भूल गई है, वो याद करनी है। इसके अलावा आपने तो सब कुछ पढ़ रखा है, तो 6 दिन में क्यों नहीं हो सकता भाई। अगर आप एक दिन में मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट करोगे, देखो यहाँ 5th पॉइंट ये आ गया कि मेजर और एक माइनर, माइनर को आप 2 घंटे दे दो, मेजर को आप 4 से 6 घंटे दे दो, क्योंकि मेजर में बहुत टाइम लगता है, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर करने में बहुत टाइम लगता है। इसके अलावा आप एक आधा मॉक दे दो अगर आपको लगता है। और मॉक ये सोच के नहीं देना है कि भाई मैं मॉक दे रही हूँ, कितने एग्ज़ाम आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं वो देखूँगी। मॉक ये सोच के देना है, पहले ये सोचना है मैंने पेपर कैसे देना है। जो आपका अटेम्प्ट का तरीका है ना, वो आपने मॉक में प्रैक्टिस करना है। आपने जो भी सोचा है, जिस भी तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हर इंसान का अटेम्प्ट करने का तरीका एग्ज़ाम को अलग होता है, तो आपने उस तरीके से मॉक को देना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक जा रहा है ऐसे, तो सही है, आप वैसे ही कंटिन्यू करो मॉक्स देना। अभी देखो दिन ही कितने बचे हैं, 6 दिन बचे हैं। दिन में 2 मॉक्स दोगे तो 12 मॉक्स होंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ 12 मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा तरीका सही है जा रहा है, तो आप फिर किसी दिन 2 दे दो, किसी दिन 1 दे दो, यार 6-8 दे दो, ठीक है, वो काफ़ी रहेगा। तो फिर हमें ये चीज़ मॉक देना हमारा इसलिए ज़रूरी है। अगर आप अटेम्प्ट का तरीका जो आप कर रहे हो और मॉक में आपको लग रहा है यार कि मैं इससे बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ, या आपके पास 2 या 3 तरीके हैं अटेम्प्ट करने के, और आप उन तीनों को कंपेयर करके देखना चाहते हो कि आपके किस में बढ़िया नंबर आ रहे हैं और किस में टाइम बच रहा है, जो भी चीज़ें आप प्रेफर करते हो, तो आप वो 2-3 तरीके एक्सपेरिमेंट करके देखो। 2-2, 3-3 मॉक्स में आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा तरीका अच्छा है, और वो आप जो तरीका है अटेम्प्ट करने का, वो आप फाइनल एग्ज़ाम में जाके दे पाओगे, ठीक है। तो ये है। अब मैं जो कह रही थी प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर कैसे ना लें भाई। अब बोलोगे प्रेशर कैसे ना लें, तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि आप दिन में पढ़ रहे हो ना, आप अपनी दिनचर्या शुरू करो बिल्कुल मज़े से। अब मैं बताती हूँ मज़े से कैसे शुरू करनी है। आप सुबह उठते ही ये सोचो कि भाई बस 6 दिन बचे हैं, ठीक है, 6 दिन के बाद तो हम फ्री हैं। जो हम 6 महीने से, 8 महीने से, या जिसका 2nd, 3rd, 4th, 5th एग्ज़ाम है, आप ये सोचो कि जो हम ये 2, 4, 6 साल से लगे हुए हैं ना, ऐसी तैयारी कर लेंगे कि इन 6 दिन के बाद तो हम फ्री हैं, ज़िंदगी के मज़े लेंगे, मूवी देखने जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है, पूरे दिन वेब सीरीज़ देखेंगे, पूरे दिन धूप में बैठ के संतरे खाएंगे, कुछ भी सोच सकते हो, वीडियो देखेंगे, अपनी फेवरेट मूवीज़ देखेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बस ये 6 दिन है आपके पास। पहले तो आपके पास 2 महीने पड़े थे यार, 3 महीने पड़े थे, सोच सोच के टेंशन होती थी यार अभी तो 3 महीने पढ़ना है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तो भैया आपके पास 6 दिन है, न्यू ईयर अच्छे से इंजॉय कर पाओगे, न्यू ईयर मना पाओगे, जहाँ मर्जी जाओ न्यू ईयर पे। तो बस ये 6 दिन आपको कमाना है। अगर आप ये सोचोगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप सुबह उठो, सुबह बिल्कुल मैं जब सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरा माइंड बिल्कुल पीसफुल होता है। और वो पीसफुल इसलिए होता है क्योंकि जब मैं रात को सोती हूँ, अगर आपकी लाइफ में कोई भी टेंशन चल रही है या स्ट्रेस चल रहा है, चाहे एग्ज़ाम्स का है, चाहे पढ़ नहीं पा रहे हो उस चीज़ का है, या चाहे कोई पर्सनल रीजंस का है, चाहे किसी पर्सनल लॉस का है, कोई भी चीज़ है, चाहे नौकरी अनएम्प्लॉयड हो उस चीज़ का है, ठीक है, ताने मिल रहे हैं घर में, टॉक्सिक पेरेंट्स है, टॉक्सिक सिबलिंग्स है तुम्हारे, उस चीज़ का है, कुछ भी है, आप जब रात को सोते हो ना, सोने से पहले आप ये सब चीज़ें सोचते हो ना कि यार मैं तो बहुत टेंस्ड हूँ, या आप रो रहे हो, अब वो जब चीज़ सोच के सोओगे तो आप उसी चीज़ को दिमाग में लेके उठोगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जब ऐसा कोई हालात होता है कि जब मेरे को लगता है यार पढ़ा नहीं जा रहा, क्योंकि मैं ना बहुत जल्दी अफेक्ट होती हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, थोड़ा सा कुछ मेरी लाइफ में हिल जाए मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, अगर आधा दिन बर्बाद हो गया मैं सोचूंगी हाँ यार मेरा तो आधा दिन बर्बाद हो गया, मैं बाकी के आधा दिन में नहीं पढ़ पाती। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये चीज़ होती होगी। तो क्या करना है,
रात को उस टेंशन को दिमाग में लेके नहीं सोना है। रात को आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आप काम होते हो। अगर आप भगवान का नाम लेने से काम होते हो, ठीक है, आप वो करो। कुछ लोग मैनिफेस्ट करने से काम होते हैं, आप वो करो। कुछ लोग रात को जैसे बोलते हैं कि मेडिटेशन करने से काम हो रहे हैं, डीप ब्रीदिंग से काम हो रहे हैं, वो करो। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं करते हो, आपको खुद नहीं पता कि आप किस चीज़ से काम होते हो, आप ग्रैटिट्यूड दो यार। आप ग्रैटिट्यूड टू द वन एंड ओनली हैं, उनको आप ग्रैटिट्यूड बयान करो कि मैं आपसे इस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे आंखें दी हैं, आपने मुझे टांगें दी हैं, आपने मुझे 3 वक्त का खाना दिया है, आपने मुझे 6-8 घंटे सोने को दिए हैं, एक बढ़िया कमरा दिया है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, बढ़िया दिन में धूप सेकने को मिलती है। ये सब चीज़ें जो हैं, या फिर हमारे बाल अच्छे हैं, या फिर हमारी स्किन अच्छी है, या फिर हमारे हाथ हैं, हम इतना पढ़ लिख गए हैं, इन सब चीज़ों का ग्रैटिट्यूड बयान करो और बिलीव करो कि जो आप चीज़ से गुज़र रहे हो ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो उसी के थ्रू भेजी गई है और वो ख़त्म हो जाएगी जल्दी। वो किसी ना किसी पर्पस से आपके पास भेजी गई है, आपको उससे लेसन मिलेगा और दैट थिंग विल एंड, दैट सर्कमस्टांस इज़ गोना एंड इन लाइफ। जब आपका बिलीव हो जाता है ना द एटर्नल पे, तो आप फिर छोड़ देते हो यार ये सब चीज़ें, क्योंकि आपको पता है कि भाई मैंने मांग लिया है ऊपर वाले से और वो मुझे देने वाला है। मुझे टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे डाउट करने की बात नहीं है कि हाँ पता नहीं ये सर्कमस्टांस एंड होगा या नहीं होगा। तो वो चीज़ सोच के सोओगे, रिलैक्स होके सोओगे, तो बाय गॉड रिलैक्स होके ही आप उठने वाले हो, ठीक है। तो मेरा सुबह उठने का यही तरीका है कि जब मैं सुबह उठती हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल क्लीन चिट होता है, क्लीन पेज की तरह होता है, खाली ब्लैंक पेज की तरह होता है। बिल्कुल मैं फोकस्ड होती हूँ, बिल्कुल मैं खुश होती हूँ, ठीक है, जब मैं ऐसे सोती हूँ प्रॉब्लम्स के टाइम में। और अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं जैसे भी सो जाऊँ, मैं सुबह उठ के बिल्कुल मस्त फील कर रही होती हूँ। तो ये रीज़न है कि सुबह उठ के ही पढ़ाई स्टार्ट करना सबसे बेस्ट माना जाता है। तो जब आप सुबह उठ के पढ़ाई स्टार्ट करते हो, आप आजकल अपनी ज़्यादा बड़ी टू डू लिस्ट मत बनाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मेजर सब्जेक्ट रखो, एक माइनर रखो, मॉक रखो, काफ़ी है। तो जब आप टेंशन नहीं लोगे ना, टेंशन तब होती है यार मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, दिन तो इतने से है यार, हो ही नहीं पाएगा। मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा ना आज तक, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक, मैं बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा ना आज तक, तो एक मेजर सब्जेक्ट रख लो, एक माइनर रख लो, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। 6 ही मेजर सब्जेक्ट है, 6 ही माइनर सब्जेक्ट है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मेजर माइनर सब्जेक्ट सब कुछ आपको आज की वीडियो में दे दूँगी मैं, पुरानी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दिन वैसे ही कम बचे। ये है 14 सब्जेक्ट। और अगर आज के दिन मतलब आज से अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप ये इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन छोड़ सकते हो, इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 हैं, ये मेजर सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग को भी इसमें ले सकते हो वैसे, पर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये हमारे माइनर हैं। तो भैया ये सब पढ़ोगे ना, आप एक्सटेंशन को छोड़ सकते हो। आप अगर लगता है आपने करंट अफेयर पहले कभी नहीं पढ़े, आप इसको भी छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है आपने पढ़े हैं तो फिर आप पढ़ लो, क्योंकि फिर जो रिवाइज करते हैं चीज़ें वो इजी होती हैं, वो पहले से आती होती हैं। तो ये चीज़ें आप कर लोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन कोई नहीं लेनी है। अगर 12 बज गए दोपहर के, आपने कुछ नहीं किया, टेंशन नहीं लेनी है। 1 बज गया, आपने कुछ भी नहीं किया, टेंशन नहीं लेनी है। 6 बज गया, आपने कुछ नहीं किया, टेंशन नहीं लेनी है। आपने पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है। आपको जब भी आपकी आँख खुलती है ना कि यार 6 बज गए शाम के, पूरा दिन कुछ नहीं किया, बाज़ार चला गया, मम्मी ने बाज़ार भेज दिया, ये किया वो किया, सबकी छुट्टी थी, आज तो संडे था, आज तो घर में सब लोग बातें कर रहे थे, कुछ पढ़ नहीं पाया, तो तब आपने क्या करना है, 6 बजे से आप बैठ जाओ। आपको लगता है कोई चीज़, जो चीज़ आपके पढ़ने का मन कर रहा है, अब वो चीज़ लेके बैठ जाओ। अगर आपको मन कर रहा है यार सेरिकल्चर पढ़ लेते हैं, सेरी लेके बैठ जाओ। अगर आपको मन कर रहा है यार हॉर्टिकल्चर पढ़ लेते हैं, मैंगो की क्रॉप पढ़ लेते हैं, मैंगो और सिट्रस, आप मैंगो सिट्रस लेके बैठ जाओ। अगर आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आपको बुक उठाते ही डर लगने लग जाएगा कि भाई अब बुक उठा ली, अब क्या पढ़ेंगे, इतना सारा तो मेरा रह गया, मैं बुक पकड़ूंगी, मेरे को वैसे टेंशन हो जाएंगी कि मैंने बाकी चीज़ें नहीं पढ़ी। अब मैं ये बुक पकड़ूंगी एग्रीकल्चर की, मुझे टेंशन हो जाएगी, एक पेज तो मैं पढ़ रही हूँ, अब मैंने 399 पेजेस तो पढ़े नहीं है। तो फिर आप क्या करो भाई, मैराथन ले लो। आजकल बढ़िया बढ़िया मैराथन आ रही हैं, एग्रीकल्चर AFO की बढ़िया मैराथन आ रही हैं। अब 2 घंटे की मैराथन ले लो, 3 घंटे की मैराथन ले लो, 1.5 घंटे की मैराथन ले लो, जितना भी आपको लगता है आप उसी को अपना फोकस बना लो कि आज के दिन में भैया मैंने ये मैराथन ख़त्म करनी है, और ये मैराथन का 100% मेरे दिमाग में जो है डाउनलोड होना चाहिए पूरा, ठीक है। मैराथन जब करने बैठते हो ना,
तो मैराथन करते टाइम ये मत सोचो कि हाँ ईयरफोन लगाए हैं, मैराथन कर रहे हैं, पास में मम्मी बातें कर रही हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन वैसे ही छूट जा रहा है, फिर उसको रिवाइंड करके 10 बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे नहीं करना। मैराथन जब करने बैठते हो ना, एक कॉपी ले लो भैया, एक पेन रख लो साथ में, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे डालो, जो आंसर आता है वो सही है ऐसे लिख दो, मैंने दिया इसका आंसर। जो नहीं आता है सिर्फ आंसर लिख दो, ये या ये, ठीक है। जब आपकी मैराथन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ 50 सवाल हो जाएंगे। अब आप देखो भैया, ये जो आंसर था ये मेरे को नहीं आता था, ये किस क्वेश्चन का आंसर था, आपने इसका क्वेश्चन रिवाइंड करना है, इससे इसका क्वेश्चन रिवाइंड करना है। अगर आप क्वेश्चन रिमेंबर कर गए ना, तो मतलब आपको ये आंसर याद हो चुका है। बिकॉज जो आपको नहीं आता था वो ऑटोमेटिकली न्यू वर्ड होगा आपके लिए, और वो न्यू वर्ड आपने अगर कनेक्ट कर लिया कि हाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपको याद हो चुका है। ये होता है मैराथन करने का तरीका। तो यही कुछ चीज़ें हैं आजकल। ऑप्टिमिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं थर्ड फोर्थ ये जो मैं लिख रही थी, ये मैंने और लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ये नो टेंशन और प्रेशर का मतलब ही ये है कि आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आप पेसिमिस्टिक रहोगे आपका नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बहुत पका रही होंगी आज आपको, लेकिन ठीक है, मुझे पता है। मैं 1-2 दिन पहले ना ऐसी मोटिवेशन जैसे ये मैं दे रही हूँ, इसके लिए मैं मर रही थी कि मेरे को मिल जाए कहीं यूट्यूब पे कोई बता दे कि एएफओ की तैयारी में अब क्या करें जिससे मैक्सिमम कवर हो जाए। तो ये मैंने आपको बता दिया। आप मॉक लगा लो, आप मैराथन लगा लो, आप मेजर माइनर सब्जेक्ट पढ़ लो, आपका हो जाएगा। आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इन चारों में से एक चीज़ देने का तो मन करता ही होगा, वो चीज़ कर लो आप, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट करने का मन कर रहा है वही कर लो यार सारे, माइनर का मन कर रहा है वही कर लो यार सारे, मैराथन देने का मन कर रहा है सिर्फ मैराथन ही लगा लो, मॉक देने का मन कर रहा है सिर्फ मॉक ही लगा लो, हो जाएगा आपका। ये चारों बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है। तो लास्ट में मुझे मिला नहीं वैसा वीडियो जो मैं ढूंढ रही थी कि हाँ मेरे को कोई बता दे कि लास्ट के दिनों में क्या करना है। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन किया जो कि ये लग चुकी है। मैंने एक्चुअली उसका इंटरव्यू भी शूट किया था आप लोगों के लिए, उसका पूरा कि हाँ स्ट्रैटेजी क्या है, ये है वो है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसका वीडियो इंटरव्यू शूट नहीं हो पाया क्योंकि जहाँ पे वो है वहाँ पे नेट इतना अच्छा नहीं है, वीडियो कॉल सही नहीं हो रही थी, बहुत कट रहा था। जब मैंने उसका ऑडियो इंटरव्यू शूट किया तो ऑडियो में मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी यार, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग लगाई लेकिन वो कॉल रिकॉर्डिंग हुई नहीं, इसकी वजह से मैं इंटरव्यू उसका डाल नहीं पाई, वरना मैं डालती। तो जब मैंने उसको कॉल किया ना, वो पिछले साल ही सेलेक्ट हुई है, उसने मुझे ये सब चीज़ें बताई कि भाई मैं ऐसे करती थी, और जो मेरा ये वाला अटैम्प्ट था जिसमें मैं सक्सीड हुई हूँ उसमें मैं ऐसे करती थी, और जो इसका प्रीवियस अटैम्प्ट था जिसमें मैं सक्सीड हो सकती थी पर नहीं हुई, तो उसमें मैं बहुत पेसिमिस्टिक रहती थी, तो इसलिए मैं नहीं क्रैक कर पाई शायद। उसमें मैं बहुत टेंशन ले लेती थी, उसमें मैं बहुत डिस्ट्रैक्शंस के थ्रू डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी। डिस्ट्रैक्शंस है ना, आपने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपने बोलना कोई बात नहीं मैं करूँगी, मैं थोड़ा करूँगी लेकिन मैं करूँगी। हम क्या करते हैं ना, पेपर को 6 दिन बचे, हाँ अब तो क्या पढ़ लूँगी यार, अब इतने सा टाइम कुछ नहीं किया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हम पहले ही छोड़ देते हैं यार, गिव अप कर देते हैं। तो प्लीज़ गिव अप मत करो यार, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ये जो कहते हैं ना लोग कि लक की वजह से चीज़ें होती हैं, लक जो फैक्टर होता है वो कुछ नहीं होता। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया था उन लोगों के बीच में जो 50% वो लिए गए थे जो अपने आप को लकी मानते हैं, 50% वो लिए गए थे जो अपने आप को मानते हैं कि मैं लकी नहीं हूँ। कंडक्ट करवाया गया, इसमें ना लोगों को न्यूज़पेपर दे दिया गया, इन दोनों को एक ही क्लास में बिठाया था अलग अलग रोज़ में, तो इन दोनों को न्यूज़पेपर दे दिया गया हर एक बच्चे को, और बोला गया कि आपने इसमें गिन के फ़ोटो में बतानी है कि कितनी लगी हैं, पिक्चर्स कितनी हैं। और न्यूज़पेपर के ना सेकंड पेज पे उन्होंने हिंट दिया था कि इस पे 43 पिक्चर्स हैं। तो कुछ लोगों ने 2-4-5 मिनट गिन के आंसर दिया, और कुछ लोगों ने विदिन 10 सेकेंड्स या विदिन 1 मिनट आंसर दे दिया, वो पढ़ के कॉलम, ठीक है। तो अब फॉर योर सरप्राइज़, वो जो लोग थे ना जिन्होंने विदिन 10 सेकेंड्स, विदिन 15-30 सेकेंड्स, 1 मिनट आंसर दिया था वो पढ़ के, जिसमें लिखा हुआ था 15, वो ज़्यादातर लोग लकी वाली कैटेगरी से थे, और नॉन लकी वाली कैटेगरी में ज़्यादातर लोगों ने 5 मिनट 10 मिनट लगाए हैं फ़ोटो गिनने में। अब ऐसा क्यों हुआ, वो इसलिए बिकॉज़ जो बंदे अपने आप को लकी मानते हैं ना, उनको अंदर से पता है कि यार मैं लकी हूँ, और
मेरे को कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जिससे मैं लोगों से जल्दी कर लूँगा। तो वो चीज़ उनके दिमाग में ऐसा केमिकल रिलीज़ करती है जो वो लकी, अपने जो लकी होने का वो सबूत ढूंढने लगती है। और जब वो ढूंढने लगती है तो वो ज़्यादा अटेंटिव रहती है, और ये लोग ज़्यादा अटेंटिव रहे तो ये इन्होंने जो पेज पे न्यूज़पेपर के वो जो हिंट दिया था इन्होंने पढ़ लिया, और इनका वो चीज़ सेटिस्फाई हो गई कि भाई मैं तो लकी मानता था खुद को और मैं लकी हूँ भी। अब इसलिए बार इसको ही काम दिया जाएगा तो ये तो पहले ही सबूत कर चुका है कि हाँ यार मैं तो लकी था, और इससे इनकी ये भावना और गहरी हो गई कि हाँ यार मैं लकी था, मैंने तब भी जल्दी जवाब दिया था। तो उनका माइंड और अटेम्प्टिव रहेगा और कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेगा। और इन लोगों ने तो पहले से ही मान रखा है भाई हम लकी नहीं हैं, ठीक है। मेरे को अगर 43 पेजेस और ये लिखे हैं यहाँ पे 43 फ़ोटोज़ हैं, ये लिख भी दिया यार, मैं अगर दे भी दूँगा ना मेरा फिर भी सवाल गलत ही हो जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ काउंट ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं लकी तो हूँ नहीं, तो ये गलत ही हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से मैं तो नॉन लकी रहा हूँ। तो लकी सिर्फ वो लोग होते हैं ब्रदर जो खुद को लकी मानते हैं, ठीक है। तो आज से खुद को लकी मानना शुरू कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक हमारा भी होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यार जिन लोगों का होता है उन्हीं का होगा, हम लोगों का भी एग्ज़ाम क्रैक होगा। ये कुछ चीज़ें हैं, रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अभी प्लीज़ इस वीडियो के बाद पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि अगर कुछ और वीडियो देखने लग जाओगे मोटिवेशन सारा दिमाग से धुल जाएगा। तो चलो मिलते हैं आपको एग्ज़ाम वाले दिन या फिर स्कोर कार्ड लेके। टिल देन बाय बाय।